Hello everyone. Today we discuss joints in rigid payment. Students, why we need a joints in rigid payments? Students, when we constructions of rigid payments, there are some defects are occurs in a concrete, such like a shrinkage. Due to the shrinkage, cracks will be developed in a concrete payment. So, and also the reactions between payments and the subgrades, the tension will be developed, tension stress will be developed in a payment. So to relieve the stress, we provide the joints. Also to relieve the temperature stress, we provide the joints. So here we see the types of joints and also see which type of spacing is providing between two joints. So let's start with the joints. You can see here joints in rigid payment that are broadly divided into two parts. First is transverse joints, second is longitudinal joints. So transverse joints, if we see, there are four types. First is expansion joints, contraction joints, constriction joints, and last one is warping joints. So students, transverse joints होते हैं वो आपके वो जो ट्रांसफर जॉइंट्स होंगे वो आपका जो ट्रैफिक फ्लो होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे होंगे, राइट। और जो लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट्स होंगे वो आपका जो ट्रैफिक फ्लो होगा उसके पैरेलल में जो जो भी जॉइंट्स होंगे पेमेंट में दैट विल बी कम अंडर द लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट्स। आप इस स्केच में देख सकते हो, यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है एंड these type of joints are come under the transverse joints, right, and these joints are in a longitudinal joints. So if this joint is longitudinal joints and these joints are transfer joints. So मैंने यहाँ पे ट्रैफिक डायरेक्शन भी दिखाई गई है आपकी, ये ट्रैफिक डायरेक्शन है। तो जो ट्रैफिक डायरेक्शन के पैरेलल होंगे जो भी जॉइंट्स दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट्स। जो ट्रैफिक डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होंगे वो होंगे आपके ट्रांसवर्स जॉइंट्स। तो यहाँ पे ट्रांसफर जॉइंट्स में यदि देखें तो आपका कौन से जॉइंट्स आते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट्स आते हैं, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स आते हैं और कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स आते हैं, एंड लास्ट इज वार्पिंग जॉइंट्स। So let's start with the expansion joints. Students, जब हमारा एक्सपेंशन जॉइंट्स कौन से होते हैं, जब हम जॉइंट्स प्रोवाइड करें टू रिलीव द टेंशंस ड्यू टू द एक्सटेंशन ऑफ पेमेंट ड्यू टू द टेम्परेचर। सो जैसे आपका ये मान लेते हैं ये एग्जांपल के थ्रू कि दिस इज द पेमेंट्स, सो ड्यू टू द टेम्परेचर दैट विल बी एक्सपेंड होगा, दैट विल बी एक्सपेंड होगा। तो हम इसको यदि फ्री स्पेस देंगे तो इजीली एक्सपेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई अदर स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी हमारी कंक्रीट में, यदि हम उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कर रहे हैं तो कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी कंक्रीट में। इसके कारण क्या होगा, हमारा फेलियर चांस कम रहेगा, राइट। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है एक्सपेंशन जॉइंट्स में, आपका जो स्पेसिंग है दैट विल बी इम्पोर्टेंट। तो स्पेसिंग आपको इस प्रकार से देनी है, मान लेते हैं आपका जो पेमेंट्स है वो आपका मैक्सिमम जो एक्सपेंड हो सकते हैं डेल्टा बाई 4, टोटल स्पेस का डेल्टा बाई 4 हमें एक्सपेंडेशन लिमिट देते हैं। सेम एज इट इज इस साइड से हमारा एक्सपेंडेशन लिमिट डेल्टा बाई 4 होगा। तो जो स्पेसिंग है हमारी डेल्टा बाई 4 एक्सपेंड होने के बाद हमारी जो स्पेसिंग बिटवीन टू जॉइंट्स कितनी बची रहनी चाहिए, डेल्टा बाई 2। तो हमारी जो ऑलवेज मेंटेन स्पेसिंग है दैट विल बी डेल्टा बाई 2। डेल्टा बाई 2 हमारी स्पेसिंग ऑलवेज मेंटेन रहनी चाहिए एक्सपेंशन जॉइंट में। सो दैट विल बी फाइंड बाय दिस फॉर्मूला, डेल्टा बाई 2 that is equal to L alpha T,
एल हो गया आपका जो आपका बिटवीन टू जॉइंट्स के बीच में स्पेसिंग, ठीक है। अल्फा क्या होगा, थर्मल कोएफिशिएंट, टी इज द टेम्परेचर, so delta is the width of expansion joint. You can see here this gap is such that delta by 2 gap is always maintained between the pavements. Is that filler material made of cork or fiber board is assumed to be compressed by 50%. देखिए जो हमारा एक्सपेंशन जॉइंट है दैट विल बी नॉट बी ग्रेटर देन 140 मीटर, राइट। उसकी जो स्पेसिंग है दैट विल बी नॉट बी ग्रेटर देन 140 मीटर। हमने स्पेसिंग आप पता लगा 140 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो इसमें जो फिलर मटेरियल आपका कोर वगैरह फिल करोगे तो उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो डेल्टा बाई 4 होनी चाहिए, मतलब 50% कंप्रेसिबिलिटी होनी चाहिए, और बाकी जो स्पेस बचेगा वो हमारा बाकी रिमेन मेंटेन रहना चाहिए, राइट। तो फिलर मटेरियल जो यूज करेंगे उसका भी ध्यान रखना है हमें। सो यू कैन सी हियर वन क्वेश्चन ऑन एक्सपेंशन जॉइंट्स। Design spacing of expansion joint for cement concrete pavement if width of expansion joint gap is 2 cm. Temperature difference is क्या 28 डिग्री सेल्सियस, एंड अल्फा क्या है यहाँ पे थर्मल कोएफिशिएंट दैट इज 12.10⁻⁻⁶। ये आपका क्या है कंक्रीट का थर्मल कोएफिशिएंट है, राइट। सो by using this formula delta by 2 equal to L alpha T. So here L equal to delta by 2 alpha T. From here we find the design spacing. So design spacing of expansion joint is 29.76 meter. Now we see about the contraction joint. देखिए कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट जो हम प्रोवाइड करते हैं दैट कम अंडर द ट्रांसफर जॉइंट्स। सो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट की आपका जो स्पेसिंग होगी, जो आपका जो स्पेस आपका कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड करेंगे, कितने डिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, वो डिस्टेंस आपका नॉट बी ग्रेटर देन 4.5 मीटर, राइट। उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए आपका जो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स है बेसिकली जो श्रिंकेज होगा आपका कंक्रीट में उसको रिलीव करने के काम आती है, और जो सब ग्रेड रिएक्शन एक्ट करेगी आपका सब ग्रेड रिएक्शन आपकी पेमेंट में एक्ट करेगी उसको रिलीव करने के काम आती है, राइट। ऑल्सो दैट इज रिमूव टेम्परेचर स्ट्रेस। सो जो आपकी जो स्पेसिंग है आपकी कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट की वो नॉट बी ग्रेटर देन 4.5 मीटर, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए आपका कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स में नो बार आर प्रोवाइडेड। जब आपका कोई बार हमने प्रोवाइड नहीं करी है, रिइंफोर्समेंट बार नहीं प्रोवाइड की कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स में, तो हियर इन दिस केस यूनिट स्ट्रेस डेवलप इन कंक्रीट दैट इज इक्वल टू, हमने पहले निकाला था कि यूनिट स्ट्रेस आपका कंक्रीट में डेवलप हो रही है दैट इज इक्वल टू यूनिट स्ट्रेस टू ये आपका, ठीक है। तो यूनिट स्ट्रेस जो डेवलप हो रही है दैट इज इक्वल टू WLF divided by 2 into 10 की पावर 4। So here we find the L. So L हमने यहाँ से आउट कर लिया, बाकी इधर मल्टीप्लाई कर दिया। So L is find by this formula. So यदि हमें स्पेसिंग निकालने कितनी स्पेसिंग पे हमें आपका कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड करना है, सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी फाइंड द स्पेसिंग हियर। इससे क्या है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट दैट इज इक्वल टू 0.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एफ क्या है फैक्टर्स है जो कि 1.5 लेंगे, ठीक है। फ्रिक्शन फैक्टर है, वेट हो गया W, वेट हो गया। व्हेन बार आर प्रोवाइडेड, ये आगे देखेंगे आप कौन क्या है। व्हेन बार आर प्रोवाइडेड, जब हम कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में बार प्रोवाइड करते हैं टू रिलीव द स्ट्रेस, टू ट्रांसफर द स्ट्रेस, सो
बार फॉर टेंशन आप देख सकते हो L/2 L/2 टोटल लेंथ है L/L L/2 L/2 पे हमने क्या किया बार प्रोवाइड किया विद द बार हमने कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड किया. So here the L is found by this formula. Here we put the friction force that is equal to सिग्मा एस टी आपका जो रेजिस्टिंग फोर्स है मतलब जो आपका रेजिस्टिंग फोर्स है. यहाँ से जो L निकला हमारा जो L आपका क्या आएगा 2 सिग्मा एस टी इंटू एस. सिग्मा एस टी क्या है यहाँ पे स्टील स्ट्रेस एरिया ऑफ स्टील एंड स्टील स्ट्रेस. तो सिग्मा एस टी अलाउबल स्ट्रेस इन स्टील. सो बी क्या आपकी विड्थ ऑफ पेमेंट एच क्या वो स्लैब थिकनेस हो गया एल स्पेसिंग बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स डब्ल्यू क्या हो गया आपका यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट. So here F is the friction factor that is 1.5. So we using this formula L equal to 2 sigma STA ST divided by FW BH. So by this formula we find the spacing between contraction joints when we bar are provided. You can see here small questions on this. A pavement slab having width 4.5 meter and thickness 25 centimeter. Design contraction joint if PCC is used, RCC is used. मीन्स आपका जब बार नहीं प्रोवाइड करें और बार प्रोवाइड करें. सो इन दिस केस एफ आपका क्या 1.5 सिग्मा एस टी क्या हो गया 1400 kg per centimeter square. Premises stress of concrete in tension 0.8 kg per centimeter square. For RCC 12 mm dia bar spacing between center to center is 300 mm. So if PCC is used, spacing of contraction joint that is equal to 2 into 10 power 4 SC divided by FW. SC मैंने 0.8 given है. 1.5 FW 400. So here 4.44 meters. We provide the bars. So we provide the bar the spacing of contraction joint that is equal to L equal to 2 sigma ST ST FW BH. So all parameters are given. Put in this formula and find the spacing between contraction joints that is equal to 11.25 meter. So students ये आपका joints थे. आगे हम डिस्कस करेंगे. देखिए आप बार प्रोवाइड करोगे नहीं करोगे क्योंकि हमारा देखो एक्सपेंशन जॉइंट में भी हमारी बार प्रोवाइड की जाती है क्योंकि टाई बार और डबल बार प्रोवाइड की जाती है. वो हम आगे पढ़ेंगे. हमें प्रॉपर पढ़ेंगे कि टाई बार की स्पेसिंग क्या होती है डबल बार प्रोवाइड की जाती है. ट्रांसफर द स्ट्रेस वन पेमेंट टू अदर पेमेंट्स. So in the next lecture we see about the tie bars which will be provided in expansion joints. आप देख सकते हो यहाँ पे टाई बार आपका जो टाई बार ये है और आपका डबल बार. तो टाई जो आपका लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स में हमने प्रोवाइड करा टाई बार. तो इसकी मेन स्टडी है कि हम क्या प्रोवाइड करें कितनी स्पेसिंग में प्रोवाइड करें. डबल बार आपका क्या है इस मेनली इन दोनों का फंक्शन होता है कि वन पेमेंट से दूसरे पेमेंट में हमें स्ट्रेस ट्रांसफर करने का. राइट. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे. उससे पहले आप एक्सपेंशन जॉइंट और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो पढ़िए. फ्रेंड्स आप यदि कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स की बात करोगे तो जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स हैं वो आपका जैसे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो पाया तो कंस्ट्रक्शन जॉइंट आप वहीं पे छोड़ के जस्ट नेक्स्ट डे वहीं से आप कंस्ट्रक्शन शुरू करोगे तो वहाँ पे एक जॉइंट बन जाता है दैट इज कंस्ट्रक्शन जॉइंट. राइट. वार्पिंग जॉइंट्स due to the occurs due to the warping stress. So that is so to relieve the stress to release the warping stress we provide the warping joints. तो यहाँ पे आपका मेन जॉइंट्स हैं जो आपका एक्सपेंशन जॉइंट्स है और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स है. तो आप इनको देखिए कि स्केच आपको अच्छी तरह बनाइए. इसमें सारी चीज़ मैंने आपको दिखा रखी है. इस स्केच को आप प्रैक्टिस कीजिए. तो इसमें मैंने एक्सपेंशन जॉइंट्स और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स
इसके ऊपर क्वेश्चन भी करा है कि कैसे इसमें निकालते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, अब इसका रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन भी लगाइए बुक से। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।